कोई चमत्कार, ये सब भ्रम है। तुक्का लग जाता है ना, किसी का भी लग जाता है। लग गया, पुण्य है, लग गया, बोले वाह वाह क्या कुछ नहीं, ड्रामा है। किसी के ऊपर भूत आना, किसी के ऊपर हनुमान जी आना, किसी हाँ, तुक्का लग जाए तुम्हारे पुण्य का, तुम्हारे पुण्य का, बाहर से कुछ नहीं, तुम्हारा पुण्य फलित हो गया, बोले बाबा के पास गए, काम बन गया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस बात को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, क्या वाकई में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो अपने दरबार में चमत्कार करते हैं वो हनुमान जी की कृपा से होती है? क्या उनके पास कोई दिव्य शक्ति है? भगवान उन्हें किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? इसको लेकर राष्ट्रीय चैनलों पर बहस चल रही है। लेकिन इस बीच बागेश्वर धाम सरकार की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुसीबत में इसलिए वो आ रहे हैं क्योंकि अब उनके खिलाफ संत समाज ने भी मुहिम छेड़ दी है। उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संत समाज ने कहा है, बड़े बड़े साधु पहुंचे हुए संत ने कहा है कि बागेश्वर धाम सरकार ढोंग करता है, पाखंडी है। और जिस लहजे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बात करते हैं, बाबा जी बने हुए हैं, बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन उनका जो लहजा है वो किसी साधु संत या हिंदू धर्म के नेतृत्वकर्ता का तो नहीं हो सकता है। वृंदावन के संत गोविंद शरण महाराज ने साफ तौर पर कहा है कि भाई तुम्हारे ऊपर कृपा होती है, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्ति होती, तब तो तुम तो अरबपति हो गए होते। ये दरबार लगाकर 5-5 रुपए 10-10 रुपए करने की क्या जरूरत है? उन्होंने अच्छे से बैंड बजाई है बागेश्वर धाम सरकार की, यानी संतों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जमकर निशाना साधा। आपको यहां बता देना जरूरी है, गोविंद शरण महाराज वही महाराज हैं जिनके चरणों में हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी दिखाई पड़ी थी। वो इसलिए नहीं कि कोई अंधविश्वास है। दरअसल गोविंद शरण महाराज आध्यात्म और आस्था की बात करते हैं, उनके बातों से प्रेरणा मिलती है। मोटिवेशन जिसे कहते हैं, आजकल अगर डिजिटल युग में बात करें तो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर गोविंद शरण महाराज को भी देखा जाना चाहिए। उनकी बातें आपको सुकून देंगी, आपको मोटिव्स मिलेंगे, प्रेरणा मिलेगी। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो बात करने का लहजा है, उनके लहजे पर तो सवाल खड़े करते हुए इसी को लेकर उन्होंने जो जानकारी दी है, बागेश्वर धाम सरकार के बारे में कहा है कि तुक्का मारने वाले का तुक्का तो लग सकता है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता है। आइए जरा सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। लग गए तो देखा आपने, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को संत समाज भी अपना नहीं मानता है, क्योंकि ये जिस तरीके का दरबार लगा रहे हैं और जैसे लोग इसमें आ रहे हैं, उन पर ये चमत्कार की बात करते हैं, दिव्य शक्ति की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्होंने जानकारी दे दी है। गोविंद शरण महाराज ने कई सारी बातें अपने प्रवचन के दौरान कही, जिसमें बागेश्वर धाम सरकार पर जमकर निशाना साधा। लेकिन जादू, टोना, चमत्कार, दिव्य शक्ति, ये सब चीज किसी इंसान के ऊपर अगर ऐसा होने लगे, ये समझ से परे है। उन्होंने यहां पर क्या कुछ कहा है वो भी जानना समझना जरूरी है। जरा सुनते हैं गोविंद शरण महाराज ने क्या कुछ। तो देखा आपने कैसे गोविंद शरण महाराज ने बागेश्वर धाम सरकार की पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कोई भी संत समाज ऐसा नहीं करता है। अगर कोई अध्यात्म के रास्ते पर चला है, उसमें बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने प्रेरणा दी है। स्वामी जी के तौर पर आप विवेकानंद को ही ले लीजिए ना। अब वर्तमान में अगर आप आते हैं, मुरारी बापू को सुन सकते हैं, आप श्री श्री रविशंकर जी को सुनिए, आप ब्रह्मा कुमारी को सुन सकते हैं। कई ऐसे साधु संत हैं जो अपने मोटिवेशन के जरिए लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं, ना कि ये कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं कृपा करवाऊंगा, हनुमान जी की कृपा होगी, तुम्हारा सब कष्ट ठीक हो जाएगा, तुम्हारे खिड़की पर क्या रखा है, तुम्हारे अलमीरा में क्या है, मैं ये बताऊंगा। ऐसा संभव नहीं होता है। बावजूद इसके बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसे अपने दिव्य शक्ति का दावा करते हैं, फिर कहते हैं कि आप अंधविश्वास का नाम इसे मत दीजिए। हनुमान जी हमें बताते हैं, हनुमान जी की शक्ति है हमारे पास। हनुमान जी की शक्ति होती तो बागेश्वर धाम सरकार आप वहां पर बैठकर दरबार नहीं लगाते, आप ऐसे ही अरबपति हो गए होते। आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ये 5-5 रुपए 10-10 रुपए, जैसा कि गोविंद शरण महाराज ने कहा कि आप इस काम में लगे हुए हो, ऐसा कुछ होता ही नहीं। समझ से परे है।
बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी दुकान इस तरीके से कैसे सजा ली, जैसा कि पहले कभी निर्मल दरबार सजा करता था। वो बेतुकी बातें कर, हरी चटनी, नीली चटनी, पीली चटनी, समोसा खाया कि नहीं, भुट्टा खाया तो नमक लगाया कि नहीं, नमक लगाया तो नमक लगाना छोड़ दो, पता नहीं क्या सब तंत्र मंत्र बताते रहते थे। उनकी भी पोल पट्टी खुली, पर्दाफाश हुआ, जो पेड प्रोग्राम टीवी चैनल पर चलता था वो सब बंद हुआ। तो ऐसे में साफ बात है, ठीक है आप करते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, कीजिए, लेकिन आडंबर क्या है, अंधविश्वास से क्या है, चमत्कार की बात कैसे करते हैं? कम से कम उस चीज से दूर रहिए। आप बाबा बने हैं, आपकी दुकान चल रही है, लेकिन झूठ के दम पर अगर दुकान चलेगी तो उसका कोई ना कोई तो पोल खोलेगा ना। जब ऐसे सिचुएशन में कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा, कोई साधु संत समाज या नहीं कहता कि दिव्य शक्ति चमत्कार कुछ ऐसा हो रहा है जो कि तुम्हारे पास शक्ति है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रभु की कृपा, आपके कर्म पुण्य सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ कर्म का मार्ग है, सही मार्ग है, और सही मार्ग दिखाने वाले हमारे साधु संत होते हैं, न कि उलूल जुलूल बातें कर, बहुत ही अटपटे ढंग से, बहुत ही असभ्य तरीके से बात करके अपनी एक छवि बनाकर अपना इमेज वैल्यू बढ़ाना, या सोशल मीडिया पर हीरो बनना, टीवी चैनल पर जाकर डंके की चोट पर नंगा कर दूंगा बोलना, पता नहीं ये क्या सारी चीजें ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब करते, समझ से परे। लेकिन जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं वो ढोंग या पाखंड से कम नहीं है, क्योंकि सुहानी शाह जो मेंटलिस्ट है, मैजिशियन, उन्होंने कहा कि जो बागेश्वर धाम सरकार कर रहे हैं वो मैं भी कर सकती हूँ, उन्होंने करके भी दिखा दिया आज तक। तो किस पर यकीन करें? तो क्या हमारे हिंदू धर्म में आस्था के नाम पर लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ चल रहा है? बागेश्वर धाम सरकार की पोल पट्टी अब खुलने लगी है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बने हुए हैं। इसमें आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम भद्राचार्य के शिष्य रहे, लेकिन राम भद्राचार्य जब राम कथा कहते हैं, भागवत सुनाने वाले बड़े बड़े संत, हर कोई जब संत अपनी कहानियां या कितने अच्छे ढंग से रामायण महाभारत की कहानियां सुनाते हैं, प्रेरणा देते हैं, लोगों को व्याख्या कर समझाते हैं, वो तरीका एक अलग है। क्या इन्हें राम कथा के अलावा ये दिव्य शक्ति लगाने की शक्ति कौन देता है भाई? किसी को अंधविश्वास में रखकर चमत्कार होने का दावा करना उचित नहीं है। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और बागेश्वर धाम सरकार मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।